ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 16वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व पहले 3 जो श्लोक हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। हम चिंतन कर रहे थे 16वें अध्याय का। 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपत्ति का विस्तार किया है, दैवी संपत्ति का चिंतन किया है। भगवान दैवी संपत्ति बताते हैं, क्यों बताते हैं इसका हम चिंतन कर रहे थे। दैवी संपत्ति का महत्व का यह है साधना में, और वह ज्ञान मार्ग के साक्षात नहीं परंतु क्रम से साधन है। इस संपत्ति के भाव में, इस संपत्ति के होने पर, इन गुणों के होने पर भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए हमने चिंतन किया था अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अक्रोध है क्या है, अचापलम क्या है। इसके बाद चिंतन आया था तीसरे श्लोक में, देख रहे थे तेजहा क्षमा धृति शौचम। एक बार श्लोक पढ़ते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, एक यह जो तेजहा, तेजहा तेज, क्षमा, धृति, धृति, धृति माने धीरता, धैर्य, शौचम शुचिता, बाह्य देश शुद्धि, शरीर की बाह्य शुद्धि, अद्रोह शत्रुभावना का अभाव,
दूसरे का घात करने की इच्छा न होना, न अतिमानिता। अत्यंत मान का नाम है अतिमानिता, और उसका अभाव न अतिमानिता। यह सब कुछ, यह जो है, जो 26 गुण बताए, वह सारे भगवान कहते हैं, हे भारत, दैवीम संपत, यह दैवी संपत है। और कैसे? अभिजातस्य, इसके साथ जो उत्पन्न हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वह पुरुष की भवंती लक्षणानि भवंती। यह संपत्ति युक्त उत्पन्न, यह सब लक्षण संपत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। भगवान बताएंगे यह सारे सद्गुण संतों की जगह पर, संतों के पास मिलते हैं, और जो इन सद्गुणों के साथ उत्पन्न हुआ है, वही देवताओं के विभूति का योग्य पात्र हो जाता है, और इसका उस व्यक्ति का भविष्य में कल्याण निश्चित है। तो जिसने इनके साथ जन्म नहीं लिया है, उसके बारे में क्या प्राप्त तो कर सकते हैं ना। क्या क्या संपत्ति और बताई? भगवान कहते हैं तेजहा, तेज, तेज माने प्रागल्भ्य, तेजस्विता, तेजस्वी होना। यानी कैसे है? आजकल कैसे है? आजकल तेजस्विता, यह कॉस्मेटिक्स माने कौन से क्रीम शरीर पर लगाए हुए जाते हैं, उसके द्वारा गिनी चुनी जाती है। वह तेज, उसकी हम बात नहीं कर रहे, उस तेज की बात नहीं चल रही। जो तेज संतों के मुख पर दिखाई देता है, सज्जनों के मुख पर दिखाई देता है, उसका मूल आंतरिक समाधान भगवान के ऊपर, संतों के ऊपर, शास्त्र के वचनों के ऊपर हुए विश्वास में है। अस्तु, वह विचार नहीं, चिंतन ज्यादा नहीं करेंगे। कहते तेज, प्रागल्भ्य, तेजस्विता। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी इसीलिए भाष्य में कहते हैं न त्वगता दीप्ति ही, न त्वगता दीप्ति ही। त्वगता, त्वक त्वचा, चमड़ी, त्वगता उसके चमड़ी की जो चमक है वह नहीं। तेजस्विता क्या है? तेजस्विता प्रागल्भ्यम, आजकल की भाषा में कहना है तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। कैसे परखी जाए, कैसे जानी जाए? आसान सी बात है, एक बात करना, बस इतना करो। कहीं यात्रा पर जा रहे हो, देखो, दूसरे का तेज परखना नहीं चाहिए। दूसरे की साधना कितनी शक्तिमान है, कितनी बलवान है, ये देखना तो नहीं चाहिए। परंतु अगर उतनी ही इच्छा हो रही है और अपनी साधना को भी परखना चाहते हो, तो बस एक काम करना, जब यात्रा पे जा रहे हो, हम्म, जब यात्रा पे जाओ कहीं पर घूमने के लिए, चाहे वाराणसी हो, द्वारका हो, हरिद्वार हो, या और उत्तरकाशी हो, सिद्धबाड़ी हो, या अपना गंगोत्री जमुनोत्री हो, बस एक काम करना, यात्रा में भोजन के लिए कहीं पे अगर रुकोगे तो ऐसी जगह पर रुकना जहां पे अच्छा भोजन मिलने वाला नहीं है, ऐसे आप जानते हो। एक दो दिन, उस यात्रा के दिन में एक दो दिन भोजन अच्छा न मिले, रहने के लिए जगह अच्छी न मिले, और उसके बाद मंदिर में जाने पर जिसका मन शांत रहा, उसकी साधना अच्छी है। देखो, ये सामान्य सा विचार, जानबूझकर करने की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु हमारे यह अनुभव है।
हम जाते हैं कहीं यात्रा पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या कहने तो बात सही नहीं है, परंतु भगवत दर्शन के लिए जाते हैं, वहां जाकर वापस आते हैं, परंतु जाकर जब हम वापस आते हैं तो चिंतन किसका होता है? चिंतन भगवत दर्शन का नहीं होता। वहां पे हमने उस यात्रा में कितनी नाम साधना जाप किया, क्या पढ़ा, उसका नहीं होता। परंतु रहने के लिए जगह अच्छी नहीं थी, पीने के लिए पानी ठीक नहीं था, और खाने के लिए हमारी ख्याल नहीं रखा गया। यह कैसा तेज है, यह कैसा प्रागल्भ है। चलो यह बात छोड़ दो, हम संसारी है, हमें मुंबई में रहते हैं, हमें बहुत आदत हो गई है 24 घंटे पानी की, अच्छे पानी की, बात छोड़ दो। बाहर जाए तो पानी, बाहर का जो पानी है तो हमारे लिए तो हजम होता ही नहीं है, वह तो शरीर की प्रक्रिया वैसे हुई है, उसमें हमारा शरीर का भी दोष नहीं है, कोई बात नहीं। परंतु उसके प्रति सुख दुख की भावना तो नहीं रखनी चाहिए। और आगे चलकर कई बार ऐसे होता है कि कोई उपदेश जैसे बताए शब्दों में, उपदेश में बताए गए शब्दों में हम फंस जाते हैं, परंतु शब्दों के प्रति और शब्दों के पीछे छुपा हुआ जो अर्थ है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह भी तेज का अभाव है, तेजस्विता का अभाव है। कई बार कोई रूपक, कोई उदाहरण, उदाहरण के रूप में कोई उपदेश दिया जाता है, परंतु हम उस उदाहरण में बताए गए शब्द, उस रूपक, उसमें फंस जाते हैं और किया गया उपदेश, किए गए उपदेश का हेतु, इस सब को भूल जाते हैं। यह तेज का अभाव है। उदाहरण बताते हैं, अनुभव की बात है इसलिए बता रहे हैं। शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे तो होता ऐसे था, भगवत प्राप्ति, आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार किसे होता है? जिसका मन अत्यंत निर्मल शुद्ध है, चित्त की शुद्धता और चित्त की प्रशांति। चित्त शांत भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए। शुद्ध चित्त में शुद्ध मन, अगर मन शुद्ध है, मन शुद्ध है तो उस मन में ब्रह्म साक्षात्कार वैसे होता है जैसे जिस उस पानी में जहां पर कोई तरंग निर्माण, कोई तरल, कोई भी तरंग निर्माण हो न रहे हो, कोई लहरें निर्माण हो न रही हो, ऐसा जो शांत पानी है, उस शांत पानी पर जैसे सूर्य का या कोई प्रतिबिंब, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब हमारे जैसे स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे स्पष्ट ब्रह्म साक्षात्कार होगा। दृष्टांत यहां पर समाप्त हुआ। ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा? अत्यंत निर्मल, शांत, तरंग, लहरों से रहित पानी में जैसे हमें हमारे चेहरे की, शरीर की परछाई जैसे स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे स्पष्ट ब्रह्म साक्षात्कार होगा। अब यह जब बताया गया तो निर्देश कहां पे किया है? निर्देश किया है शांत मन, शुद्ध मन की तरफ किया है। मन निर्मल हो, वहां पे कोई विषयों का अभाव हो, मन की चंचलता न हो, ब्रह्म साक्षात्कार होने बाकी, यानी विषय वासनाएं न हो, विषयों के प्रति जाने वाली मन की वृत्तियां न हो, मन में विचार न हो, यह सब कुछ बताया। परंतु दृष्टांत को लेकर सोचे तो अच्छा, यानी मुझे मेरे मन को ऐसे शांत करना है जैसे लहरों से अभाव में पानी। तो अब सोचने लगे, केवल सोचने लगते हैं तो बात ठीक रहती थी, परंतु ख्याली पुलाव पकाने लगे कि वो कैसे दिखाई देगा। ब्रह्म है, उसका वर्णन किया है क्या, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थितः, तो इतना प्रकाश दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा ब्रह्म साक्षात्कार में, तो कैसे दिखाई देगा, क्या होगा? क्या यह उपदेश है? ना, यह मन की तेजस्विता नहीं है, यह तेजस्विता नहीं है। हमारे आचार्य जी हमें बताया करते थे
देखो, आप अब ब्रह्मचारी हो, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है। मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से करो, बहुत प्रैक्टिस करो, परंतु बस एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे भी और आगे चलकर मेडिटेशन में अगर आपको कोई प्रकाश दिखाई दे, तो बस एक ध्यान रखना कि वह प्रकाश दिए का है या सामने से आने वाली गाड़ी का है, उसका ख्याल रखना बस। कहने की बात है, इन विचारों में इसमें फंसना नहीं है। ऐसे दृढ़ता पूर्वक साधना में स्थिर रहना, वह तेजस्विता है, प्रगल्भता है, प्रागल्भ्य, बुद्धिमत्ता। अस्तु, आगे कहा क्षमा। क्षमा, यह दूसरा पृथ्वी का नाम है, और क्षमा अगर सीखनी है तो पृथ्वी मैया से ही, पृथ्वी माता से ही क्षमा को सीखना चाहिए। उसके जैसी क्षमा किसी और में नहीं है। सारे प्रकार के हमारे अपराध वह सहन करती है। हमारा मलमूत्र विसर्जन, चलो मलमूत्र विसर्जन की तो बात छोड़ देते हैं, वह नैसर्गिक की क्रिया है, उसको तो हम छोड़ दे। यहाँ वहाँ थूकते हैं, यहाँ वहाँ हाथ धोते हैं, यहाँ वहाँ पानी फेंकते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, जूते पहनकर चलते हैं, मंदिर, घर इत्यादि बनाने के लिए खुदाई करके गड्ढे खोदते हैं। यह सारी बातें अपने पुत्रों के लिए माता सहन करती है, इसीलिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। क्षमा, भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अंतर्विक्रियानुत्पत्ति ही उत्पित, माने गाली दी जाने पर, ताड़ना दी जाने पर भी अंतःकरण में विकार उत्पन्न न होना, और विकार उत्पन्न न होना ही क्षमा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ताड़न किए जाने पर, गाली देने पर, क्रोध आए पर क्रोध आने के बाद उसके ऊपर कोई क्रिया न करना, दूसरों को न मारना, दूसरों को उल्टा न बोलना, दूसरों को गाली न देना क्षमा है? नहीं, वह अक्रोध है। कहा उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम क्रोध, अक्रोध इति। अगर ऐसे विकार उत्पन्न हो तो उन विकारों को शांत करना अक्रोध है, परंतु ऐसा अंतःकरण, ऐसा मन जहां पे वह विकार ही उत्पन्न न हो, वह क्षमा है। क्षमा इस शब्द का अर्थ इतना गहरा है। चलो माफ कर दिया, नहीं, माफ कर दिया बोल दो तो वह अक्रोध है। वह व्यवहार की बात छोड़ दो। व्यवहार में हम कहते हैं माफ कर दिया, मैं माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्षमा याचना करता हूं, नहीं। अपराध होने पर क्षमा याचना करना बात भिन्न है, परंतु दूसरा कहे लो माफ कर दिया, चलो जाने दो, न जाने दो तो बात कह दी माने अक्रोध हुआ। क्योंकि वहां पे उसके प्रति न क्रोध है, न कुछ विकार है अंतःकरण में। यह स्वभाव है मन की शांति का, सामान्य बात नहीं है। तो क्या कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं। जैसे हमने अक्रोध के बारे में, क्रोध के बारे में विचार किया था,
उन विकारों को शांत करके, उन विकारों को शांत करके जो भी कृति करनी है वह करनी चाहिए। वैसे ही मन में विकारों को उत्पन्न हुए बिना, मन में विकार उत्पन्न होवे बिना ही कर्म करना चाहिए। वही माम अनुस्मर युध्य च है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा अर्जुन से, ऐसे नहीं कहा भगवान ने कि इन सबको माफ कर दो, क्षमा इस गुण का अवलंब करो। क्षमा गुण का तो अवलंबन करना चाहिए, परंतु वह किसके लिए? वह अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी साधना में उन्नति हो उसके लिए। क्योंकि क्षमा के अभाव में अगर किसी को अगर ताड़ा ना दी जाए, दुख पहुंचाया जाए, तो वैसे विकार, वैसी वासनाएं मन में रह जाएंगी। क्षमा से युक्त अंतःकरण में, क्षमा से युक्त अंतःकरण जिसका है, उसने धर्म की रक्षा के लिए भगवद अर्पण बुद्धिया जो भी कर्म किया है, उसके मन में कोई विकार नहीं होगा। और क्षमा के अभाव में धर्म रक्षण के लिए जिसने भगवद अर्पण बुद्धि के द्वारा ही भी कर्म किया है, वह उतना शुद्ध नहीं रहेगा जितना क्षमा के साथ है। थोड़ा सूक्ष्म भेद है, परंतु है। संपूर्ण क्षमा होनी चाहिए। क्षमा के अभाव में जैसे शास्त्र को, भगवान को अपेक्षित है, वैसे भगवद अर्पण बुद्धि के द्वारा किया कर्म होवे ही, ऐसे नहीं कह सकते। परंतु जिसके मन में, हृदय में क्षमा है, नित्य भगवद अर्पण बुद्धि से ही उसका कर्म होगा। विकार ही नहीं है दूसरे के प्रति, कर्तव्य बुद्धि रह जाएगी बस। कहा क्षमा और क्रोध में भेद कहा। आगे कहा धृति ही। धृति माने धैर्य। सस्टेनेंस, परसिस्टेंस, डटे रहना। कैसे है? कुछ शब्दों के अर्थ साहित्य के कारण, व्यवहार के कारण बदल गए हैं। वैसे तो बदले नहीं है, परंतु अलग संदर्भ में पढ़े जाने के कारण हम उसको अलग अर्थ से देखते हैं। धीर पुरुष माने क्या? वह धैर्यवान है, बड़ा धैर्यशील है। किताबों में, कहानियों में पढ़ा, धीरवान कौन है? सैनिक, राजा, प्रधान, सेनापति। धैर्य के साथ उन्होंने युद्ध किया। अच्छा, युद्ध युद्ध किया यानी जो युद्ध से भाग गए वह क्या हुआ? वह भीरु हुए, डरपोक हुए। यानी धैर्यवान, धैर्य के साथ लड़ने के लिए, धैर्य के साथ उसने शत्रु का सामना किया। परंतु धैर्य इस शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? और कहा धैर्य का अर्थ कि शरीर और इंद्रियों में, शरीर, इंद्रियां, मन, इनमें थकावट उत्पन्न होने पर भी अब और हो नहीं रहा, अब और चला नहीं जाता, अब और किया नहीं जाता, ऐसा भाव उत्पन्न होने पर भी उस अंतःकरण को, उस थके हुए अंतःकरण वृत्ति को हटाने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है, वह धैर्य है। बिना रुकावट के, बिना थके, जो हमें कार्य के लिए प्रवृत्त करती है, जिसके द्वारा उत्साहित हुई इंद्रियां और शरीर कार्य में नहीं थकते हैं, वह धैर्य है। अब इस दृष्टि से देखो तो वह धीरवान पुरुष है, माने मरते दम तक अब बुद्धि और इंद्रिया, इनका संपर्क ही टूट गया, यानी मृत्यु ही हुई, तब तक जिसने डटकर पूरे तन मन के साथ शत्रु का सामना किया, वह धीरवान पुरुष है। थक गए, इसलिए प्रयत्न, हमारी कोशिश आधी कर दी, नहीं, संपूर्ण तन मन धन से, यह धैर्य है।
क्यों आवश्यक है? यह साधना का मार्ग इतना आसान सरल नहीं है। बड़ी कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों में डटे रहना, इस मार्ग को न छोड़ना, धैर्य। जब हम पढ़ रहे थे, हमारे आचार्य जी ने जो अंत अंत में वो पढ़ाई का जो अंतिम समय था, अंतिम कुछ 4-5 महीने पूर्व, चिंतन के लिए उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं चाहता हूं, लेकर आए मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, परंतु यह उत्तर सही है गलत है बिल्कुल नहीं बताऊंगा। परंतु उन्होंने एक प्रश्न पूछा था हमें, बड़ा सुंदर प्रश्न है, और हर साधक ने अपने जीवन में उस प्रश्न को बार बार दोहरा कर अपनी साधना को परखना चाहिए। प्रश्न ऐसे था कि मैंने अब इस साधना मार्ग को चुना है, साधना मार्ग अब मेरे लिए प्रधान हुआ है, बाकी सारे जो है मार्ग यानी संसार के जो भी कोई है, नौकरी हो काम हो जो कुछ भी हो, वह गौण हुए हैं। हमारे लिए तो वह प्रधान था, क्योंकि कहा आप तो ब्रह्मचारी हो, आप अभी इतना पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो यही आपके लिए मुख्य है। यहाँ पे पढ़ने के लिए आप आए हो, इसलिए आप जो भी नौकरी कर रहे थे, जो कुछ भी पढ़ रहे थे, जहाँ पर भी रह रहे थे, वो सब कुछ छोड़ कर आए हो। नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, आप कोई कुछ अर्थार्जन नहीं कर रहे हो, आप कोई पैसे नहीं कमा रहे हो, परंतु यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। यानी आपने केवल साधना मार्ग को अब चुना है, भगवत प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, सांसारिक विषयों से आप दूर हो गए हो, वहां पे आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ करना नहीं चाहते हो। परंतु इस मार्ग पर आने के बाद भी जो आप चाहते हो वह तो आपको मिला नहीं, जो आप चाहते हो वह तो आपको मिला नहीं, आपको पता है मिलेगा, परंतु उसके लिए समय जाएगा, कितना जाएगा पता नहीं। इतने समय बाद, कुछ 1.5 साल 2 साल बाद, समझो 4-8 साल बाद, 10 साल बाद, नित्य साधना में लगे हुए रहने पर भी जो आप चाहते हो वह तो मिला नहीं, और संसार को छोड़ दिया है, जो आपके पास था उसको भी आपने छोड़ दिया है। जो आपके पास था, जो आपके लिए सुख लेकर आ रहा था, ऐसी वस्तुओं को आपने छोड़ दिया, और इस मार्ग पर आने पर जो चाहते हो वह मिला नहीं है। अब क्या करोगे? जो था उसे छोड़कर यहां पे आए हो, और जिसके लिए यहां पर आए हो वह मिला नहीं है, अब आप क्या करोगे? यह प्रश्न हमारा धैर्य परखता है। धैर्य की परीक्षा करनी है तो अपने आप को यह प्रश्न पूछो, संसार की वस्तुओं का मैंने त्याग किया, सांसारिक जो चीजें हैं वो तो मैं नहीं चाहता हूं, उससे दूर रह रहा हूं, साधना मार्ग पर चल रहा हूं, परंतु कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही, तो क्या करें? यह धैर्य परखता है, क्योंकि हमारा कितना विश्वास, हम जो साधना मार्ग पर हम चल रहे हैं उसके प्रति हमारा कितना विश्वास है, और क्या वही सांसारिक दृष्टि से अभी मुझे जो प्राप्त हुई मन की शांति और सुख है उसको मैं परखना चाहता हूं। इस अ, अक्रोध या धृति से साक्षात संबंध नहीं है, परंतु अगर ऐसा प्रश्न, ऐसी दुविधा, ऐसी संदिग्धता मन में उत्पन्न कभी हो, तो केवल एक बात मैं आपको बता देता हूं, बस उस बात से, उस दृष्टि से अगर आप परीक्षा करो तो सारी साधना सुफल है। केवल एक बात परखना है ना, याद करो, याद करो कि आप मित्रों के साथ, किसी सबके दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गए, समझो, सुख की परीक्षा करनी है ना, हम कितने सुखी थे। अब हर रोज सुबह उठो, योगासन करो, पढ़ो, ध्यान करो, उतने में चाहे कोई पूछता है, कोई पेपर वाला आता है, कितनी दुविधा है, खाना ऐसे खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए, ये करना है, वो वैसे नहीं करना है, ये सारा चलते रहता है।
साधना नाम जप इतना जो कुछ भी हम करते हैं वो तो इतने आसान है नहीं। तो अब तुलना करनी है, परखना ही है, परीक्षा करनी है, तो इससे विचार करो। पहले जब दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गए, वहां पे गए, बड़े खुशी से रहे, 4-5 दिन उनके साथ रहे, वेकेशन प्लानिंग करके आए। आने के बाद वह जो सुख है, ठीक ध्यान देना, जो कुछ भी सुख का आपने अनुभव किया, क्या वह सुख रहा या चला गया? चला गया। और वह सुख का फिर से अनुभव करने के लिए अब आप क्या करते हो? बार बार उस विषय को दोहराते हो, वह जो यादें हैं उनको ताजा करने का प्रयास करते हो, और वही सुख का अनुभव मुझे फिर से यादों के द्वारा आए, फोटो देखकर आए, लोगों के साथ बातें कर कर आए, ऐसा प्रयत्न करते हो। साथ ही साथ मन में उतना दुख भी है, कितना खर्चा हुआ, इनके साथ गए, दूसरों के साथ जाते तो वेकेशन हॉलीडेज में और इतना मुनाफा हो जाता, क्योंकि वहां पे 20% डिस्काउंट था। हम जहाँ पे रहे हैं वहां पे दूसरे कोई आए, उन्होंने किसी दूसरे के द्वारा बुकिंग किया, उनको 20% डिस्काउंट मिला, मुझे नहीं मिला। यह साथ में दुख भी जुड़ा हुआ है। परंतु अब जो मन में शांति है वह हमारी अपनी है, उसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह जो सुख है वह अपना सुख है, किसी से उधार लिया हुआ, किसी से लिया हुआ सुख नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो साधना मार्ग पर चलने के बाद जो मन में शांति प्राप्त हुई है, उस शांति के द्वारा प्राप्त हुआ जो सुख है वह अनमोल होता है। छोटी छोटी चीजों पर पहले हम गुस्सा किया करते थे, चिंता किया करते थे, अरे कैसे होगा। अब हम्म, कौन सी बड़ी बात है? ऐसी बात है। यह धैर्य, यह बढ़ाते, यह बातें जो है ना, यह अनुभव, यह परीक्षा हमारे धैर्य को बढ़ाती है। कैसे है? यह सारी जो परीक्षाएं हैं, यह हर साधक को अपने आप में, अपने आप के द्वारा ही करनी चाहिए, दूसरा कोई बता नहीं सकता। और दूसरों को पूछकर, संतों को पूछना बात भिन्न है, संतों से परीक्षा कराना बात भिन्न है, परंतु दूसरे साधक को पूछकर परीक्षा करे तो परीक्षा लेने वाला भी मूर्ख है और परीक्षा देने वाला भी मूर्ख है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों के साधना मार्ग भिन्न है, दोनों की जो स्टेज है, जिस स्टेज पर, जिस, जब जहां तक उनकी उन्होंने प्रगति की है वह भिन्न है। परीक्षा किसके द्वारा की जाए? परीक्षा तो परीक्षक यानी जो गुरु है उनके द्वारा की जाए ना। परीक्षा केवल इसके लिए करनी है, अब क्या कमियां रह गई है, कहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, बढ़ सकता हूँ, और किस पर मुझे और मेहनत करनी है, बस। धृति, धैर्य, डटे रहना, बस। आगे कहा शौचम द्विविधम मृत जलकृतम बाह्यम आभ्यंतरम च। बाह्यम आभ्यंतर, बाह्य शौच आभ्यंतर माने अंतर्गत, शरीर भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। शुद्धता कैसी हो, उसके लिए विषम दृष्टांत बताया। विषम दृष्टांत माने उल्टा, कैसे न हो यह बताकर कैसे होनी चाहिए बताए। तो दो बताए दृष्टांत। शुद्धता कैसी हो, सुरा कुंभवत न हो या कुंजर शौचवत न हो। कुंजर शौच, हाथी जैसे नहाता है वैसे न हो, और सुराकंभ, मदिरा का, मदिरा का जो घट है
उसके धोने की तरह न हो। यानी कैसे? हाथी इस प्रकार से क्यों नहाता है, उसकी व्याख्या, उसका विचार भिन्न है, परंतु इस नहाने का हमारे दृष्टि से हमारे लिए विचार करना है। केवल दृष्टांत की जगह पर ही इसको रखो। हाथी पानी में नहाने के लिए जाता है, नहाता है। नहाने के बाद जब वह बाहर आता है तो वह क्या करता है? नदी किनारे जो मिट्टी रहती है वह अपने सर पे, अपनी पीठ पर फेंक देता है। अरे नहाने के लिए गए थे और फिर से मिट्टी से अपने आप को पूरा भर लिया, क्यों? उसके लिए बात भिन्न है, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा शरीर है, शरीर को ठंड रखना है, वह सारी बात अलग है। तो हमारा बाह्य शौच ऐसे ना हो, नहाकर आए और चले, नहीं। बाह्य शुद्धि हो, अच्छे से बाह्य शुद्धि ठीक ठाक हो, शरीर शुद्ध होना चाहिए। क्यों? शरीर शुद्ध हो तो शरीर रोगों से रहित रहेगा, शरीर रोगों से पीड़ित नहीं रहेगा। हम्म रोगों का अभाव होना चाहिए, इसलिए शरीर की शुद्धि, उसमें ही अंतर्गत शरीर की भी शुद्धि को पकड़ लो, क्योंकि शरीर अंदर से शुद्ध हो इसके लिए की गई प्रक्रियाएं जो है, खाने में किया गया कंट्रोल वगैरह जो कुछ भी है, वह सारा बाह्य शुद्धि में पकड़ना। तो आभ्यंतर शुद्धि क्या है? मन शुद्ध होना, मन में राग द्वेष इत्यादि न होने देना, वह है सुराकुंभवत। सुराकुंभवत माने क्या? क्या हुआ? एक घट था, घट था माने उसमें किसी ने मदिरा को भर के रखा था। कहा नहीं नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पानी तो पीना ही है, अब दूसरा कुछ नहीं, क्या करें? उसने कहा ये तो खाली है, परंतु इसमें ऐसे ऐसे रस को भर के रखा था, अब क्या करें? तो कहा हम धो के ले लेंगे। गए, बाहर से उस घट को अच्छे से साफ कर दिया। घट को क्या किया है? पूरा बाहर से साफ कर दिया, परंतु अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं डाल दी। क्या घट साफ हो जाएगा? नहीं। घट को अंदर से भी साफ करना चाहिए, अंदर बाहर से पूरा पानी के साइज का द्वारा साफ करना चाहिए। वैसे ही हम बाकी सारी साधनाएं करते हैं, परंतु अंदर हमारे मन में जो राग द्वेष जो है उसको छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। होता ऐसे है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ऐसे करके मन ही मन गुस्से को दबा कर रखते हैं, और प्रेशर की कोर की तरह उसकी सीटी कभी तो बच जाती है। विकारों को मन में निर्माण न होने देता, इसीलिए तो पहले कहा। और वह कब हो? मन में दूसरे के प्रति क्रोध निर्माण कब न हो? जब वह मुझसे भिन्न नहीं है, यह बात समझ में आए। अगर वह मुझसे भिन्न है, यह बात हृदय में पक्की है, तो क्रोध आएगा ही। और आने के बाद उस विकारों का उपशमन करने के लिए अगर भगवान का अधिष्ठान न हो तो होगा नहीं। इस प्रकार से मन माया रागादि कालुष्या भावम, माया मन में राग द्वेष इत्यादि का न होना अंतर्गत शुद्धि है। इस प्रकार का शौच, शौचम अद्रोह, परजिघांसा भाव अहिंसनम, बड़ा अच्छा नहीं किया उसने, उसको मैं बहुत ऐसे सीख दूंगा, वह जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगा। अद्रोह,
द्रोह केवल राष्ट्र के साथ होता है ऐसा नहीं, व्यक्ति के साथ भी होता है, अपने आप के साथ भी हम द्रोह करते हैं। कहा, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म में आकर जो आत्मज्ञान पाए बिना चला जाता है वह आत्महा है, अपने आप का विनाश करने वाला है। उपनिषदों की भाषा है। अन्यो असौ अन्यो हमस्मीति वेद, सह पशुरेव स देवानाम। मैं भिन्न हूं, यह भिन्न है, ऐसा भेदभाव रखने वाला देवताओं के लिए पशु की तरह है, अपना विनाश करता है वह। द्रोह, अद्रोह, घात करने की इच्छा का भाव। आगे कहा, न अतिमानिता, अतिमान अत्यंत मान का अभाव। नातिमानिता माने अपने में अतिशय पूज्य भावना का न होना। गए, बैठे। एक महात्मा जी विद्वत सभा में बैठे थे। सब कुछ हो जाने पर उसका मान सम्मान सत्कार हुआ। सब कुछ हो जाने पर शिष्यों के साथ बैठे थे। कहा, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, बार बार कह रहे थे। तो किसी ने पूछा, क्या ठीक नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा, इतने सारे लोग मुझे मिलने के लिए आए थे, बड़ा सुंदर, सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ उनका 3-4 साल का बेटा आया था, वह पीछे ही रह गया, उसने मुझे नमस्कार नहीं किया, ठीक नहीं हुआ। अरे 2-4 साल का बच्चा है, वहां पे इतनी भीड़ है, परंतु उसने नमस्कार किया या नहीं किया, कितनी ख्याल रखोगे? आपको शांति में मिलने के लिए आए थे तो माता पिता बता सकते थे, बाबा जी के चरणों में मस्तक रखो, कुछ बता सकते थे। एक तो आप इतनी भीड़ थी, इसलिए आपके सामने तो 1-2 सेकंड के लिए भी किसी को आपने रुकने नहीं दिया, और कह रहे हो ठीक नहीं हुआ। अति पूज्यता का भाव, अपने आप को बड़ा समझना। लोगों के द्वारा कौतुक किया जाए, सराहना की जाए, होने दो, परंतु यह मेरी नहीं है, यह नित्य भाव वहां पे होना चाहिए। पूज्य गोंदवलेकर जी महाराज, महाराष्ट्र के बड़े संत, उन्होंने मुख्य उपदेश भगवान नाम का किया है, भगवान नाम जप संकीर्तन का। वह साधना में मुख्य रखो, बस उसमें वह साधना का अधिष्ठान बनाओ, और बाकी सब अध्ययन तो करते रहो। उन्होंने एक जगह पर बड़ा सुंदर कहा है, उन्होंने कहा है, अगर आपके पैर, कोई भी आपके पैर छुए तो वह नमस्कार जो शरीर को हो रहा है, वह शरीर में नहीं हूं, यह नमस्कार मेरे लिए नहीं है, यह नित्य विचार मन में होना चाहिए, नहीं तो मन मलिन हो जाएगा। ऐसी भाव, अपने में अतिशय पूज्य भावना का न होना, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। क्या है? हम भगवान के दास हैं। हम भगवान नहीं है। अस्तु, आगे कहा, इतनी सारी बातें बताकर भगवान कहते हैं, यह सारी जो है, यह सारी दैवी संपत्ति है। भगवान कहते हैं, यह सारी क्या है? यह दैवी संपत्ति है।
क्या क्या कहा, क्या क्या बातें बताई? पहले से जो बताई भगवान ने वह अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपिशुनता, दया, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीः, अचापलम, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह और न अतिमानिता, यह 26 दैवी संपत्ति की बातें भगवान ने बताई। यह सारी बातों को बताने के बाद अब भगवान आसुरी संपत्त बताते हैं। चौथा श्लोक। दंभो दर्पो दंभो दर्पोतिमानश्च, अभिमानश्च भी पाठ है, अतिमानश्च भी पाठ है। भाष्यकार जी ने अतिमानश्च किया है, बाकी अन्य प्रतियों पर जगह पर अभिमान पाठ है। दंभो दर्पोतिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। एक साथ। दंभो दर्पोतिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। भगवान कहते हैं दंभः, दंभ। अब क्या कहे, नित्य हमारे अनुभव की बात है। अपने आप में परख करे, अपने आप की परीक्षा करे तो यह हमारे पास ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने हृदय में यह मिलेगी बात। क्या है? धर्मध्वजित्वम, धर्मध्वजीपन। मेरे द्वारा इस धर्म की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। मेरे जैसा धर्म का रक्षण करने वाला, धर्म का पालन करने वाला कोई है नहीं। यह भाव है धर्मध्वजित्वम। मैं धर्मात्मा हूं, लोगों ने मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी सराहना की चाहिए, कौतुक करना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए लोग मुझे दान दे, दक्षिणा दे। क्यों? मेरे जैसा धर्म का पालन करने वाला महात्मा कोई है नहीं। दंभ, दंभ है। दिखावा नहीं होना चाहिए साधना में, और साधना के द्वारा अर्थार्जन का विचार भी ना होना चाहिए। दर्पहा, दर्प माने धन, परिवार आदि निमित्त के निमित्त से होने वाला जो है वह गर्व, वह है दर्प। भागवत में जो नक्र और गज की कथा आती है, कुवलया पीड़, कुवलया कुवलया पीड़ नहीं, गज की कथा आती है। जो पानी पीने के लिए, फूल तोड़ने के लिए तालाब में उतरा, और तालाब में उतरने के बाद मगर ने, नक्र ने उसके पैर को पकड़ कर रखा। उसने छूटने का प्रयास किया परंतु छूटा नहीं। कई सालों तक, बहुत दीर्घ काल तक उनका युद्ध चलता ही रहा। पानी से वह बाहर नहीं निकल पाया, और अब इसको बचा नहीं सकते यह देखने के पर उसके परिवार वाले, उसके सारे जो उसके साथ आए लोग थे, वह सारे फिर चले गए। यह है दर्पक। मेरे लोग मेरी रक्षा करेंगे। देखो,
मेरा यह बड़ा बेटा इंजीनियर है, छोटा बेटा डॉक्टर है, दोनों कमा रहे हैं, एक का बंगला है, दूसरे के दो फ्लैट है, एक इस शहर में है, दूसरा दूसरे देश में है। ऐसे नहीं होना चाहिए। धन परिवार आदि के निमित्त से होने वाला गर्व बिल्कुल नहीं। संत समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा है, जो सांगे वडिलांची कीर्ती तो एक मूर्ख। जो अपने, साक्षात दर्प से उसका संबंध नहीं है, परंतु बात बिल्कुल सही है, उल्टा भी है। जो अपने पिता की या अपने पुत्रों की कीर्ति बताए वह मूर्ख है। एक सुभाषित है संस्कृत में, उसमें कहा, जो अपने कर्तृत्व के कारण प्रसिद्ध हुआ है वह उत्तम है। जो अपने कर्तृत्व के कारण प्रसिद्ध हुआ वह उत्तम है, परंतु जो अपने पिता के कर्तृत्व को बताकर प्रसिद्ध हो रहा है वह अधमों में भी अधम है। पितुः ख्याताश्च मध्यमः, मध्यम है, और कुल ख्याताश्च अधमाधमाः। कुल की ख्याति बताकर, कुल की प्रसिद्धि बताकर जो प्रसिद्ध हो रहा है वह अधमों में भी अधम है। पिता की ख्याति बताकर, पिता की प्रसिद्धि बताकर जो प्रसिद्ध हुआ है वह मध्यम है, ठीक है। दर्प न होना। अतिमान, अतिमान पहले बताया, मान सम्मान। क्रोध, क्रोध भी पहले बताया गया है, गुस्सा करना। बचपन में एक बड़ी सुंदर कथा पढ़ी थी। हुआ ऐसे, कोई एक व्यक्ति तपस्या के लिए गया, तपस्या करने के लिए बैठा। कई सालों तक, कई देर तक, कई वर्षों तक उसने तपस्या की। बड़ी कठोर तपश्चर्या चल रही थी। एक दिन हुआ ऐसे, ध्यान के लिए बैठा था, उतने में कुछ चिड़िया की आवाज आई। इसका ध्यान खंडित हुआ, इसलिए उसे क्रोध आया, और क्रोध में भरकर कहां से आवाज आ रही है यह उसने देखा। जब उसने उस चिड़िया की तरफ देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। इसको बड़ा आनंद हुआ, क्या मेरी तपश्चर्या है, क्या मेरी तपश्चर्या है कि केवल मैं क्रोध में भरकर जब उस चिड़िया के पास देखा तो जलकर भस्म हुई, मेरी तपश्चर्या सफल हुई। निकलकर गांव की तरफ आ रहा था, गांव की तरफ आ रहा था। आते आते रास्ते में कोई एक स्त्री घर के सामने आंगन में पानी मारकर उसको गीला कर रही थी और रंगोलियां वगैरह निकालने के लिए तैयार कर रही थी। सुबह का समय था, इसलिए उसने पानी फेंका। थोड़ा पानी इस व्यक्ति के, जिसने तपश्चर्या की थी, रास्ते से जा रहा था, उसके शरीर पर उड़ गया। कुछ मिट्टी के दाग भी उसके वस्त्र पर छींटे, मिट्टी के कीचड़ के छींटे उसके वस्त्रों पर उड़े। यह देखा, इसलिए इसने गुस्से में उस स्त्री के पास देखा। स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी। जब इस व्यक्ति ने, तपस्वी महात्मा ने, क्रोध में, गुस्से में उस स्त्री की तरफ देखा, स्त्री ने उससे कहा, हे महात्मन, अगर आपको लगता है कि मैं उस चिड़िया की तरह हूं जिसको आपने जलाकर भस्मसात किया है, तो आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आपने समझे नहीं, आप कुछ समझे नहीं हो, ऐसे मुझे प्रतीत होता है।
मैं तो अत्यंत पतिव्रता हूँ, अत्यंत भक्त हूँ, भगवान की मुझ पर कृपा है। बस इतना ही कहा और वह अपने काम के लिए चली गई। क्या फायदा क्रोध का? अरे यह भी कोई बताने की बात है? मैं आता हूँ। ये पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी सुंदरता से एक बात बताया करते थे। लोग कहते कि मैं जाता हूं तो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, मैं रहता हूं तो कोई एक बात टस से मस नहीं होता, एक बात भी नहीं कहता, सब कुछ लोग मैं जैसे कहता हूं वैसे ही करते हैं एकदम अच्छे से। जाता हूं तो कोई बात भी नहीं करता, बिल्कुल उल्टा एक शब्द भी नहीं बोलता। महात्मा ने उनसे पूछा, महाराज जी आप मनुष्य हो या राक्षस, जो आपके सामने कोई टिक नहीं पाता और आपके सामने बोलने की इच्छा भी नहीं रखता? ऐसा क्रोध भी क्या काम का? नहीं, अक्रोध, क्रोध, यह क्रोध है। पारुष्यम, पारुष्यम माने कठोर वचन, जानबूझकर कहे गए कठोर वचन। कुछ कहा और गलती से किसी को बुरा लगा, यह तो टालना चाहिए, परंतु जानबूझकर किसी को, किसी के शारीरिक व्यंग को देखकर बोलना इत्यादि का जो है वह। आगे कहा, और पारुष्य भी कैसे है ना, कठोर वचन कैसे, उल्टा बोलना, यानी कोई रूपहीन है परंतु उसको बड़ा सुंदर कहना जानबूझकर, या कोई लंगड़ा है उसको कहना कितने अच्छे भागते हो, यह जो है यह पारुष्य है, कठोर वचन है। आगे कहा, अज्ञानम, अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय, कर्तव्या कर्तव्यादि विषयम। अविवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में विवेक न होना, ध्यान न रहना, यह करे या वह करे न समझना, सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक न होना, अविवेक, अज्ञान। यह कहा, अभिजातस्य पार्थ, अभिजातस्य, हे पार्थ, यह सब लक्षण आसुरी संपत्ति को ग्रहण करके उत्पन्न हुए मनुष्य के हैं, यानी ऐसे सारे गुण जिसमें है वह आसुरी संपत्ति के साथ जन्मा हुआ है। अच्छा, भगवान, बात तो समझ में आई, परंतु दुविधा यह है, इन गुणों से युक्त, दैवी संपत्ति से युक्त, जो संपूर्ण दैवी संपत्ति से युक्त है ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति से युक्त है उनको भी मैं जानता हूं, और दोनों संपत्तियों से युक्त जो मैं हूं उसे तो मैं मान जानता ही हूं। जो देवी संपत्ति से युक्त है उनकी बात छोड़ दो, जो आसुरी संपत्ति से युक्त है उनकी भी बात छोड़ दो। यह सारा उपदेश क्यों बताया वह तो बताओ। तो भगवान कहते हैं, इन दोनों संपत्तियों का कार्य क्या है। भगवान कहते हैं, 5वां श्लोक देखना, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। एक साथ, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव।
भगवान कहते हैं विमोक्षाय दैवी संपत् आसुरी च निबंधाय दैवी संपत् विमोक्षाय तादर्थ्य चतुर्थी। विमोक्षाय विमोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कारण क्या है? जो दैवी संपत्ति है वह संसार बंधन से मुक्त करने के लिए है, और आसुरी संपत्ति निस्संदेह बंधन के लिए मानी गई है। इतना कहने के बाद भगवान आगे कहते हैं, हे पांडव, मां शुचः, शोक मत करना, दैवी संपत् अभिजातः असि। अर्जुन, अगर तुम समझते हो दोनों संपत्ति तुम्हारे में है, तो ऐसी बात नहीं है। तुम दैवी संपत्ति से युक्त होकर जन्मे हुए हो, तुमने जन्म लिया है। भगवान, अर्जुन बड़ा भाग्यवान था कि वह दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है, दैवी संपत्ति के साथ उसने जन्म लिया है या आसुरी संपत्ति के साथ, यह बताने के लिए उसके सामने आप थे। पर मेरे लिए क्या? मैं किस संपत्ति से युक्त होकर आया हूं? दैवी संपत्ति या आसुरी संपत्ति? अगर ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में निर्माण हो तो मैं ही उत्तर दे देता हूं। देने के लिए अधिकारी नहीं हूं, परंतु फिर भी दे देता हूं। आसान सी बात है, विवेक बड़ा आसान है। देखो, हमें उपदेश करने के लिए क्या हमारे सामने भगवान आए हैं? नहीं। यानी पूरे दैवी संपत्ति के साथ तो हम आए नहीं है, और हमारे विनाश के लिए भी भगवान आए नहीं है, इसलिए आसुरी संपत्ति के साथ भी आए नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कहीं तो मिक्सचर है। तो और अच्छी बात बताता हूं, भगवत गीता पढ़ने की बुद्धि हुई है, यानी दैवी संपत्ति कहीं तो थोड़ी ज्यादा है, आसुरी संपत्ति कम है। अब इस बात को पकड़ कर रखना। और अब भगवान ने जो कहा है दैवी संपत्ति विमोक्षाय, जो दैवी संपत्ति है हमारे पास है, परंतु जिसका हम उपयोग कभी करते नहीं है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसको बढ़ाना है। और क्या? दैवी संपत्ति विमोक्षाय, मोक्ष के लिए दैवी संपत्ति है, उसका अवलंब ज्यादा करो, आसुरी संपत्ति को दूर रखो। बस इतना ही है। आगे भगवान कहते हैं, देखो अब ये तो बात बताई, परंतु इसी बात का भगवान विस्तार करने वाले हैं। कैसे है? कभी कभी लोग आते हैं, अपने हमारे साथ बातें करते हैं, कभी कभी अपना दुख हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो उनको कैसे शांत करना है यह यहाँ पे समझ सीख सकते हैं। यहाँ से तुरंत देखो, भगवान ने अर्जुन के मन में जो दुविधा थी, दुख था, उसको समझकर 15वें अध्याय तक जब कुछ भी बताया, इति गुह्यतमम शास्त्रम, यह बताकर उपदेश समाप्त करने के बाद फिर भी अब अर्जुन के मन को तुरंत शांत करने के लिए केवल 5 वाक्य, हर एक श्लोक को एक वाक्य कहें तो 5 वाक्यों में उसके मन को शांत किया। कहा यह दैवी संपत्ति है, यह आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति से युक्त जो पुरुष है वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त है वह बंधन को प्राप्त होते हैं, परंतु तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम दैव संपत्ति के साथ युक्त उत्पन्न हुए हो, जन्म तुमने लिया है। बात समाप्त हुई, और कुछ नहीं बताया। परंतु और आगे बताना तो चाहिए। अब जब उसको आश्वस्त किया अर्जुन को कि तुम दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुए, तुमने जन्म लिया है, अब दैवी और आसुरी संपत्ति दोनों का जो आसुरी संपत्ति का जो आसुरी संपत्ति जिनमें है, आसुरी जिनकी प्रवृत्ति है, उनके आचार विचार कैसे रहते हैं यह भगवान बताने वाले हैं। क्योंकि बात ऐसी है
जिसका त्याग करना चाहिए उसका ही विस्तार करना चाहिए। जिसका त्याग करना चाहिए उसका विस्तार करना आवश्यक होता है, जिसका ग्रहण करना चाहिए वह बताने की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता चलता है। उदाहरण बताते हैं, चलो। क्या लेना है यह बात बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है? हम्म, बाजार में गए, शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आप स... माफ करना, साबुन खरीदने के लिए गए। अब साबुन खरीदने के लिए आप वहां पे गए, तो होता ऐसे है, सारे जो कुछ भी आपको चाहिए सारे ब्रांड के आपके साबुन आपके सामने रखे हुए रहते हैं। देखा आपने, अच्छा 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 अच्छा, 90 रुपए का है। नीचे आपका आपका ध्यान गया, वहां पे सेल है, एक साथ दो लिए तो 150 रुपए, दो एक साथ लिए तो 150। क्या करोगे? दो ले लेंगे, क्यों? अगली बार आने के लिए आवश्यकता नहीं है। दो 50 में मिल रहे यानी कितनी छूट मिली? आपका कैलकुलेशन तुरंत फिक्स हो जाता है। यह बात है, 90 की जगह पर एक की कीमत मिली 75, 75, 15 रुपए बचाए। यानी क्या लेना चाहिए बात बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप गए, अब दवाई खरीदने के लिए गए हैं, दवाई खरीदने के लिए गए हैं और आपको लिस्ट दी है, और एक स्पेसिफिक डॉक्टर ने बताया ये ऐसी दवा चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके जैसी दूसरी दवा है, परंतु उस दूसरे दवा में, उस दूसरी जो गोली में, उस ऐसी ऐसी जो बात है, उसकी आपको एलर्जी है, वह मत लेना। ये सब कुछ डॉक्टर समझाते हैं, बताते हैं और भेजते हैं। यानी क्या नहीं करना चाहिए यह बताना आवश्यक है। क्या करना चाहिए वह तो अपने आप हम समझ लेते, सीख लेते, वो कोई बात नहीं रहती। अस्तु, तो आसुरी संपत्ति का विस्तार भगवान करेंगे। कैसे आचार रहता है, कैसे वह उनका आचार व्यवहार है, उसका वर्णन, उसके लिए प्रस्तावना भगवान करते हैं। छठे श्लोक में कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। एक साथ, द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अस्मिन लोके, इस लोक में, भूत सर्गौ, भूतों की सर्ग, भूतों की सृष्टि, द्वौ, दो प्रकार की है। दैव आसुर एव च, एक दैवी प्रकृति के होने वाले और आसुरी प्रकृति के होने वाले। यानी दैवी प्रकृति प्रधान जिनमें है वह, और आसुरी प्रकृति प्रधान जिनमें है वे। और उसमें जो दैवी संपत्ति है, दैवी प्रकृति है, उसका विस्तार तो मैंने पहले से ही कर दिया है। परंतु जो आसुरी है, दैवः विस्तरशः प्रोक्तः, दैवी प्रकृति होने वाला जो है पहले विस्तार के साथ बताए, केवल इस अध्याय में नहीं, इसके पूर्व में अध्याय में भी जो जीवन मुक्त के लक्षण बताए हैं, कर्मयोगी के लक्षण बताए हैं, भक्त के लक्षण बताए हैं, वह ये सारे ऐसे ही है, यही है दैवी संपत्ति से युक्त लक्षण ही है। परंतु आगे क्या, तो भगवान कहते हैं, आसुरम पार्थ में शृणु। अब आसुर संपत्ति जो है, आसुरी प्रकृति है, वह विस्तार के साथ मेरे द्वारा सुनो। भगवान, क्यों सुनना चाहिए?
वर्ड ऑफ कॉशन, ऐसे तुम ना बनो इसलिए। क्या है? संग, संग का परिणाम बड़ा अजूबा रहता है, इसीलिए अच्छा संग हो। और अगर दुर्जनों की संगति मिलने पर भी दुर्जनों की तरह न होने के लिए यह विस्तार सुनना चाहिए। कैसे है? चिंतन करके देखा जाए तो आजकल सत्य में साधना के लिए अनुकूल, साधना के लिए अनुकूल वातावरण परिस्थिति आजू बाजू में प्राप्त होना दुर्लभ है। चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, वृत्तपत्र हो, आजू बाजू में प्राप्त लोग हो, कुछ भी हो, जहां पर भी देखो, अगर चिंतन किया जाए तो आसुरी संपत्ति के संस्कार ही हमें मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या है? दंभ, दर्प, अतिमानिता, सारे दुर्गुण वहां पे मिलेंगे ही। दुर्गुणों को ही सद्गुणों के रूप में दिखाया जाता है। तो उनके कारण हम कलुषित न हो, इसके लिए आज इस कलयुग में, आज के समय पर आसुरी संपत्ति को समझना आवश्यक है। परंतु वह क्या है, हमारा आचरण कैसे न हो, यह हमें चिंतन करना है, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।